रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद से पहली बार भारत के दौरे पर आएंगे। जल्दी पुतिन के भारत दौरे की तारीख का ऐलान किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पीएम मोदी की रूस की 2 यात्राओं के बाद अब जल्द राष्ट्रपति पुतिन भारत के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुतिन अगले साल रूस भारत वार्षिक समिट के मौके पर आ सकते हैं। अब देखना यह है कि ये जो विजिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये शुरू से रशिया के करीब नहीं रहा और हमने तो अमेरिका के कहने पे सारी अपने अफगानिस्तान रशिया के ताल्लुकात ही खराब कर दिए। सोवियत यूनियन पाकिस्तान क्रेडिट लेट, लेकिन इंडिया से हर दिन खबर आती है। कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए। जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी। इंडिया अभी बहुत एक्टिव जोन में है और बहुत एक्टिवली अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, एडवांसमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आगे आने वाले टाइम में सुपर पावर बनना है तो एक बार तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब उस कॉन्फ्लिक्ट में कब एंटर करेंगे वो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रशिया पाकिस्तान को वो अहमियत क्यों नहीं देता, हालांकि बहुत सारी जो डील्स हैं हमारी इनके साथ हुई हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट हम लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बात है कैश का प्रॉब्लम है। हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जागीरदारों के, नवाबों के और वडेरों के लोगों की जाने गई हैं 1947 में। आप कह रहे हैं आजाद होकर गलती की है, लेकिन रशियंस समझते हैं कि जो पाकिस्तान है ये एक अमेरिकन एलॉय है और ये वहां से बाहर नहीं आना चाहता। रशियंस का शुरू से पाकिस्तान के बारे में एक ये तासुर है और मजे की बात ये है कि एक तरफ उनको पता है कि इंडिया एक सीरियस पार्टनर है। इन्होंने नॉन अलाइनमेंट नैम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी उसको इन्होंने स्पीयर हेड किया। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 2 बार रूस दौरे पे जा चुके हैं विद इन 3 महीने के अंदर। आप अगर बात करें, पहली बार तो ब्रिक्स की मीटिंग के लिए गए, इसके बाद बायलैटरल मुलाकात के लिए भी गए, तो 2 बार 3 महीने के अंदर जा चुके हैं। और अब 5 महीने के अंदर फिर पीएम नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे पुतिन से। इस बार पुतिन भारत आएंगे। जी हाँ दोस्तों, रशियन मीडिया से और रूस के आधिकारिक स्पोक पर्सन और वेबसाइट से भी ये पता चली कि 2025 के पहले मंथ में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। ठीक है, और बहुत सारी जो ऑयल संबंधी, ट्रेड संबंधी बातें हैं वो होंगी। इसी के साथ साथ मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम पे काम किया जाएगा। रूस और भारत मिलके, भारत और रूस मिलके भारत में और परमाणु संयंत्र लगाएंगे जिससे बिजली बनेगी। ये जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने आपको बताई। इन सभी मुद्दों पे चर्चाएं होंगी। भारत से कई बार कह चुका है रूस की भारत और निवेश करे रूस में, तो वो भी भारत देखेगा। दोनों देशों की बायलैटरल बातें होंगी। लेकिन अब 6 महीने के अंदर 3 बार मुलाकात हो रही है, जाहिर सी बात है चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका सब जले पड़े। बात करें पुतिन की, सुना है कि आप क्या विजिट करने लगे, क्या उनका टारगेट होगा, क्या बात करेंगे और आपके ख्याल से क्या उससे फायदा हो सकता है दोनों कंट्रीज को, भारत को भी और डायरेक्ट? अभी तो ये सिर्फ अभी बयान आया है कि हाँ जी विजिट करेंगे जल्दी ही, डेट डिस्क्लोज नहीं हुई है। और कीव की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से ही बयान आया है, कीव कह रहा हूं, क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है कि हाँ जी जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करेंगे। अब सवाल है इंडिया विजिट अगर करेंगे तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या हो। तो देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव को हम अगर ये देखें कि कोई पहले से डिक्लेयर्ड है तो नहीं, या कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव जो भी होगा उसको बाहर बताएंगे तो आंसर है नहीं। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम पर चल रहा है, जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें पुतिन की इंडिया विजिट बहुत मायने रखता है। देखिए, ट्रंप आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता के मतलब गद्दी के ऊपर बैठेंगे और वही पावरफुल होकर निकलेंगे क्योंकि इनके पास अच्छी खासी सीटें आती, प्रेसिडेंट बनेंगे। पॉसिबली ट्रंप पूरी कोशिश करेगा, ये चीज समझिए, जहां जियोपॉलिटिक्स चेंज होगी, ट्रंप पूरी कोशिश करेगा कि भाई सीधी सी बात ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करो।
और पॉसिबली पुतिन इस चीज से फ्री होगा। लेकिन ट्रंप ईरान के ऊपर लड़ाई थोपने की जगह उसे कमजोर करने की तो कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि इंडिया ने पुतिन की बात मानी या चाइना ने पुतिन की बात मानी और अपनी अपनी फोर्सेस पीछे हटा ली। सवाल यह है, चाइना ने अपनी फोर्स पीछे हटाने के लिए कुछ तो कीमत भी मांगी होगी जो इंडिया ने देने से मना कर दिया होगा, और इंडिया ने भी मामले को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अपनी कंडीशंस रखी होंगी जो पॉसिबली शुरू में चाइना मना कर रहा था। अब ऐसा क्या हुआ, पुतिन ने ऐसा क्या एश्योरेंस दिया दोनों को, या अंदर खाते क्या बात हुई, ये तो किसी को पता नहीं लगा। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और इवन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी एक नेचर देखा गया कि हिडन ट्रीटीज हो रही थी, हिडन एग्रीमेंट्स हो रही थी। दो बंदों ने चुपचाप बैठ के एग्रीमेंट कर लिया, वो तीसरे को नहीं बताया। बिस्मार्क होता था जर्मनी का, उसने ये पॉलिसी चलाई थी। कंसेप्ट ऑफ हिडन ट्रीटीज का वो था जिसके अंदर वो लगातार किसी न हर किसी से कोई ना कोई हिडन ट्रीटी करके हर किसी को कोई ना कोई वादा किए रखता था और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी से वादा पूरा किया, किसी से नहीं। तो वही चीज इस टाइम पर यहां नजर आ रही है कि ये लोग असलियत में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ज्वाइंट स्टेटमेंट में कोई कॉन्क्रीट सी बात निकलकर सामने नहीं आ रही। इसका मतलब हिडन लेवल पर ये अलग ही लेवल की गेम खेल रहे हैं सारे के सारे। इसमें अमेरिका भी है, अमेरिका तो सबसे पहले। तो ऐसे में हम इनके फुटप्रिंट्स को देखकर ही ये जहां जहां जा रहे हैं उनको नोटिस करके, इनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको नोटिस करके एक जिसे कहते हैं कि पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पिक्चर कतान में दिखाई दी ब्रिक्स वाले मामले में, जहां पर मोदी, पुतिन और शी तीनों एक साथ खड़े थे और एक मैटर रिजॉल्व हो गया था। उस फोटो ने दुनिया के अंदर हड़कंप तो मचाया। पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से आए दिन खबर आती है। कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए, जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी पाकिस्तान? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह के इस हमारे मुल्क के सीपैक को ले लें या वो कोई भी हम ट्रेड के हिसाब से कोई भी देख लें, तो हमारे मुल्क में वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है लोग। सीपैक हम सुनते आ रहे हैं 10 साल से, सीपैक गेम चेंजर है, तो अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो रिकवरी जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा जी। हमें पता लगता है जी वो पाकिस्तान में बहिरार में इतनी 1000 टन और इतने गोल्ड निकला है, तेल निकला है, गैस निकला है, उसका कोई नहीं निकाल रहा। ठीक है, हम बस ये सुनते हैं हो जाएगा हो जाएगा। कोयले की खाने हैं, कोयले के खाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कौन फायदा ले, कैसे फायदा ले? देखिए चाइना यहाँ पे आता है, आपने सीपैक की बात की, चाइना यहाँ पे आता है, अपना फायदा लेके निकल जाता है, हमें फायदा नहीं होता। हमें तो आए दिन यही सुनने को मिलता है, आज ये कर्जा हमारे पे आ गया, आज ये कर्जा आ गया, आज ये अभी आज की खबर है 42 लोगों की जानें गई हैं और वो अटैक क्या हुआ है, फायरिंग बकायदा तौर पे की गई है। आपने शायद सुना होगा पाराचनार में ये हुआ है। ऐसे ही है सर, मुखलिस नहीं है हमारे कोई भी लीडर, कोई भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी जो हमारे मुक्तदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अदारे वाले हैं, वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। कोई पॉलिसी नहीं है, खारजा पॉलिसी नहीं है, कोई मुल्क के फेवर में कोई पॉलिसी। हर बंदा अपना पेट भर रहा है, करप्शन कर रहा है। और जैसे कि कालाबाग डैम है, इसको नहीं बनने दिया जा रहा कि जो एक जमात है ANP है, वो कहती है कि जी इंडिया से हर साल अपना फंड लेती है और वो कहती है कि इस अच्छा, इंडिया से फंड लेती है जी। और ये देखे अब नई कैनाल बना रहे हैं तो सिंध को तकलीफ हो रही है। मेरा कहने का मकसद है, बात आपसे छोटी सी करूंगा, कि इतना पानी बहिरार में गिर रहा है तो उसका उनको दर्द नहीं है। अगर 2-4 किनाले बन जाएंगी उसकी उनको तकलीफ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ये बात कर रहे हैं जैसे इंडिया की आपने बात की, मुझे बताएं दुनिया सारी वहां पे क्यों जा रही है जी? इस बात का आपने पाकिस्तान की तो बात कर ली, इसका फिर मतलब ये हुआ इस सब चीजों को उल्ट कर लिया जाए तो उनके पॉलिटिशियन सिंसियर हैं, उनकी पब्लिक सिंसियर है, फिर मतलब तो यही है। बिल्कुल सर, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी धरती को अपनी माँ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है 1947 में उनको ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान को क्या मिला है?
7,96,96 मुरबा किलोमीटर, उनका एरिया 32 लाख मुरबा किलोमीटर है। लेकिन वो आबादी के हिसाब से था ना उधर।